जिस चीज़ की जितनी ख्वाहिश रखोगे वो उतनी ही थका देगी, फिर चाहे वो दुनिया हो या रिश्ते। जहाँ बातें दिल को ज़ख्मी करने लगे वहाँ बातों को ख़त्म कर देना बेहतर है। जब इंसान मान ले कि वो भी गलत हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है। अल्लाह उनको सब्र दे जो चेहरों पर मुस्कुराहट मगर दिल से टूटे हुए होते हैं। मोहब्बत एक बचकाना अमल है, बसीरत, बुर्दबारी और मैच्योरिटी उसका मज़ा ख़राब कर देती है। ख़ुदकुशी करने वाले अक्सर मरना नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि उनका दर्द मर जाए। नसीब में लिखी हुई तकलीफ़ झेले बगैर मौत भी नहीं आती। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता कोई दूसरा भी उसकी कदर नहीं करेगा। किसी और के गिरने पर खुश मत हो, क्या मालूम कल तुम्हारे साथ क्या हो जाए। जो शख्स अपना भेद संभाल कर नहीं रख सकता वो दूसरों के राज भी संभाल कर नहीं रख सकता। जो शख्स नरमी से दुरुस्त नहीं होता वो सख्ती से दुरुस्त हो जाता है। नसीहत उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जो सीखने वाले हों, नादानों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मुसीबत में घबरा जाना मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत है। अहमक की अकल उसकी ज़बान के पीछे और अक्लमंद की ज़बान उसके अकल के पीछे होती है। अक्लमंद अपनी हकीकत पहचान कर इज्जत पाता है और जाहिल अपनी झूठी बड़ाई की वजह से जलील होता है। जो शख्स अपनी राह भटक जाता है उसे कोई सीधा नहीं कर सकता। जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे तुम्हें वहां सोने की प्लेट में चांदी के चम्मच में खाना ही क्यों ना मिले। उलमा इसलिए कमज़ोर और गरीब हैं कि जाहिल लोग ज़्यादा हैं और उलमा की कदर नहीं करते। बस दो किस्म के लोग खुशनसीब होते हैं, एक वो जिसे वफादार दोस्त मिले और दूसरा जिसके हक में नेक लोगों की दुआएं हों। दुनिया वालों की मिसाल सोए हुए लोगों जैसी है, जो सोए हुए तो हैं मगर सफ़र जारी है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वही उन्हें बेहतर तरीके से संभालने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ सच्चाई, इज्जत और खुलूस मिले वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तन्हाई ही तुम्हारी सबसे अच्छी साथी है। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और बदले में बुराई मिले तो समझ लो कि तुम्हारा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। ऐसे शख्स को दोस्त मत बनाओ जो महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। ये दुनिया बड़ी अजीब है, ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। अगर कोई तुमसे रूठ जाए और फिर लौटकर खुद तुमसे मिलने की कोशिश करे तो उसे कभी मत खोना, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जिसे करीबी छोड़ दे उसे बेगाने मिल ही जाते हैं। हमेशा ऐसे शख्स को चुनो जो तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से ज़्यादा कीमती चीज़ है। इंसान की हिफाजत दरअसल उसकी मौत ही करती है। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करे और साबित कदम रहे वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जब कोई दिल की बात छुपाता है तो उसके इशारे ज़बान से जाहिर होने लगते हैं। किसी की बुराई करने से ना हम अच्छे बन जाते हैं ना मुकम्मल। हर शख्स अपनी ज़बान से अपना बातिन जाहिर करता है, दूसरों का नहीं। जो दूसरों की बुराई ढूंढता है उसे ज़रूर कोई ना कोई खामी मिल जाती है। अगर किसी इंसान की मोहब्बत चाहते हो तो उसे बता दो, क्योंकि ज़िंदगी में मौका कम और धोखे ज़्यादा मिलते हैं। 3 तरह के लोग 3 चीज़ों से महरूम रहते हैं: बात बात पे गुस्सा करने वाला, सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। अगर चाहते हो कि तुम्हारी दुआ रद्द ना हो तो दिन का आगाज सदका देकर करो। मौत को हमेशा याद रखो, लेकिन मौत की आरजू कभी ना करो। जिसने किसी को तन्हाई में नसीहत की उसने उसे सवार दिया, और जो सबके सामने नसीहत करे उसने उसको बिगाड़ दिया। कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर गुरूर ना करना, क्योंकि बीमारी और जवाल में देर नहीं लगती। मुझे हैरत है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है फिर भी जब कोई उसे बुरा कहे तो नाराज हो जाता है। लोगों से उनकी अकल की सतह के मुताबिक बात करो। इल्म तुम्हें रास्ता दिखाता है,
اور عمل تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ جس سے محبت کرو اس سے مقابلہ مت کرو۔ محبت کا مطلب کسی پر قابض ہونا نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنانا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری روح اور تمہارے جسم کا ہے۔ پتہ نہیں کب اور کہاں ٹوٹ جائے۔ دوستی ایک خود پیدا کیا ہوا قیمتی رشتہ ہے۔ جس کا علم اس کی عقل سے بڑھ جائے وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ جس انسان میں 3 عادتیں ہوں وہ ذلیل ہوتا ہے: فضول خرچی، جھوٹ بولنا اور غصہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، فضول خرچی شیطان کا عمل ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے ذلیل ہو جاتا ہے، جو مخلوق پر غصہ کرے وہ ذلت میں جا گرتا ہے۔ 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھو۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے مت ڈرو۔ نمبر 3، اگر کوئی بات نہ جانتے ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ نمبر 4، جس بات کا علم نہ ہو سیکھنے کی کوشش کرو۔ نمبر 5، ہر حال میں صبر کرو کیونکہ صبر کا درجہ بدن میں سر جیسا ہوتا ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے معافی مانگو جس سے محبت کرتے ہو، اسے کبھی نہ چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ پوچھو جو تم پر بھروسہ کرے۔ ایسے لوگوں پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 چیزیں پہچان لیں: تمہاری ہنسی میں چھپا درد، تمہارے غصے میں چھپا پیار، اور تمہاری خاموشی میں چھپی وجہ۔ جھکی ہوئی گردن۔ اگر موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکانے میں کیا قباحت ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں اور سب کے سامنے نہیں ہوتے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سنے بغیر جواب دیتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھو۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ بڑا انسان دراصل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر اپنے دل میں بھی خوشی محسوس کرے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔